हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। लास्ट वीडियो मैंने थायराइड के ऊपर बनाई थी और सब लोगों ने उसको पसंद किया। अच्छा लगता है अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के लिए डाल रहे हैं कि उसको फॉलो करें, उसको कॉपी करें, उसको अपने डेली वर्क में, उसको डेली रूटीन में उसको लेकर आए। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो, योगा क्या है? एक ये हमारा लाइफस्टाइल है। इस लाइफस्टाइल के ज़रिए ही आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, बीमारियों को भगा सकते हैं और एनर्जेटिक रह सकते हैं। देखो, आज मैं कंटिन्यूशन में 5 to 6 ईयर्स से हूँ और मैं देखती हूँ अपने अंदर, मेरे अंदर क्या चेंजेस हैं। हर वक्त एनर्जेटिक रहती हूँ, कोई भी काम कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती, मेरी एज बढ़ रही है, नहीं। अभी मैं पार्क में जाती हूँ तो सब यही बोलते हैं कि आप के बच्चे छोटे हैं। मैं उनको बोलती नहीं, मेरा बेटा 28-29 साल का है। तो वो बड़ा हैरान हो जाते हैं। अब मैं इसमें अपनी कोई ये नहीं कि मैं प्राउड फील कर रही हूँ, नहीं। अगर हम जब तक दूसरों को बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा, कंपैरिजन कैसे करेंगे एक नॉर्मल इंसान में और एक योगा करने वाले इंसान में। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम ये तो है नहीं कि मैं कुछ मेकअप लगा के बैठती हूँ या शरीर पे कुछ करती हूँ, नहीं। मैं अपने शरीर पे वर्क करती हूँ। मैं 1.5-2 घंटे डेली अपने शरीर पर लगाती हूँ, जिससे मैं फ़िट और एनर्जेटिक हूँ। अभी भगवान की इतनी कृपा है कि कोई मैं मेडिसिन नहीं ले रही, बिल्कुल हेल्दी हूँ मैं। तो यही मैं चाहती हूँ कि हर पर्सन एनर्जेटिक रहे और अपनी एज को मात दे, आगे बढ़े। हेल्थ तब रहेंगे तब हम खुश रहेंगे, फिट रहेंगे, अपने शरीर पर वर्क करेंगे। ज़्यादा शरीर नहीं मांगता, उसको शुरुआत से आधे घंटे से उसको स्टार्ट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। आप देखेंगे आपकी एनर्जी फ्लो होगी बिना कुछ मेंटेनेंस के। शरीर में कुछ मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बस अपना खाना पीना ठीक रखें। खाने पीने में भी जो डेली का होता है वो टाइम से खाएं, उतना ही खाएं जितनी भूख है। और एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो भाई शाम का आप गैप कर लें, अपने पूरे रूटीन को चेंज कर लें, तभी आप फिट और हेल्दी होंगे। तो आपको शायद मेरी बात ये समझ आई होगी और मैं यही रिक्वेस्ट सबसे करती हूँ कि मेरी वीडियो देखें और उनको फॉलो करें और प्लस अप्लाई करें। अप्लाई करोगे तो ही मेरे सच्चे व्यूअर्स हो, नहीं तो नहीं। ठीक है, मुझे व्यूअर्स नहीं बनाने, मुझे अपनी एक ग्रुप बनाना है जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिट होगा और हेल्दी होगा। चलो आगे चलते हैं। लास्ट टाइम मैंने थायराइड की वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, अच्छा लगता है। आज उसका सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो थोड़ा सा याद करा दूँ कि थायराइड डिसीज़ लास्ट टाइम बताया था कि कहाँ हमारे गले में होता है। ये हमारे शरीर में फिज़िकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं ना, वो हॉर्मोन्स होते हैं। अब हॉर्मोन्स हमारे स्टोर कहाँ, माइंड में ही होते हैं ना। अगर हमारा माइंड ठीक तरीके से काम करेगा तो उसका सिक्रीशन हर उस हिस्से पर होगा जहाँ पर बीमारी होती है। अब थायराइड है तो थायराइड को उसका सिक्रेशन हॉर्मोन्स का प्रॉपर होना चाहिए। अब वो कहाँ से होगा? ऊपर ब्रेन से चलेगा, तो इफ़ेक्ट यहाँ पर आएगा गर्दन पर। जब हम योगा प्राणायाम कुछ भी करते हैं तो हमारी बॉडी उसको पूरा वर्क कराती है। अगर गर्दन पीछे आगे लेके गए तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमारे गले की ये नस नाड़ियाँ हैं पूरे हाथों में फैली, पूरे ब्रेन में फैली, पूरे शरीर में, आगे पीछे दोनों पैरों में। अब ये नहीं कि गर्दन है कि यहीं पर ही सब कुछ है, नहीं। ये पूरा हमारा क्या है? ब्रेन कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर ऐसा है कि इसमें सारी चीज़ फीड है और यहीं से सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि दिमाग को शांत रखें। जब दिमाग शांत होता तभी हम कुछ काम ठीक से कर पाते हैं। अब जब दिमाग शांत नहीं होगा तो काम कैसे ठीक से होंगे? तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करें, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। जब शरीर शांत होगा तो मन भी अपने आप शांत हो जाएगा। तो देखें,
गला, जब हमारी ब्रेन से केमिकल्स निकलते हैं, अब कोई हार्मोन्स ज़्यादा निकलता है, कोई कम निकलता है। अब थायराइड, हाइपर थायराइड, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर थायराइडिज्म, जब हार्मोन्स नॉर्मल से ज़्यादा निकले। अब कोई भी शरीर एक बैलेंस होता है, उसका एक अपना लेवल होता है। अब कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। जब ये हार्मोन्स ज़्यादा निकलने लगते हैं नॉर्मल से, तो इसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। अब जब ज़्यादा शरीर में निकलेगा तो उसके देखो शरीर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले हमारी हार्ट बीट तेज होगी, हार्ट हमारा लेफ़्ट साइड होता है ना, हार्ट बीट तेज होगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी। जब हमारा हार्ट ज़ोर ज़ोर से पंप करेगा तो हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होगी, क्या होगी इसका, पूरी बॉडी में अकड़न जकड़न हो जाएगी, यहाँ तक कि उंगलियों में ऐंठन आ जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी, माइंड हाइपर टेंशन होने लगेगी, पूरी बॉडी स्टिफ होने लगेगी। इससे हम जब मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो जाती। मेटाबॉलिज्म है क्या, ये हमारे शरीर में काम करने की क्रिया होती है, इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनका अपना काम होता है, उनका अपना प्रोसेस होता है, क्या खाना है और कितना खाना है, उसको कितनी ग्रोथ होनी है, वो कैसे निकलना है, ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, और जब ज़्यादा खा लेते हैं तो वो क्या है, जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगता है, डर बढ़ जाता है। इससे हमारा क्या है, वेट बढ़ने लगता है। जो खाया निकल गया उससे वेट कम होने लगता है। वेट तो कम होगा, गुस्से में ज़्यादा खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो ऐसे निकले जा रहा है, तो वेट उसमें हमारा कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखना है कि ये सब हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। गुस्से से हमारा पूरा शरीर और ये पूरा ब्रेन तिलमिला जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उनको कंट्रोल करना, उनको ठीक करना, अपने शरीर को ठीक ढंग से चलाना, ये इसका प्रोसेस है। अब दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, वो कम हो जाता है, नॉर्मल से जब कम हो जाए तो भी गड़बड़ होगी। उसमें क्या होगा, हमारा बीपी लो हो जाता है। और जब जिसका भी बीपी लो होगा तो काम करने की ताकत तो उसकी स्लो हो जाएगी ना, उसमें खून की कमी हो जाएगी, शरीर कैसे चलेगा, नहीं चल सकता ना, वो स्लो डाउन हो जाएगा, शरीर चिड़चिड़ा हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, काम करने का मन नहीं करेगा, काम कहाँ से करेगा, नहीं कर सकता ना। जिसके अंदर हमें शरीर को चलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत है, ब्लड की होती है, ऑक्सीजन की। जब ब्लड होगा नहीं तो शरीर कैसे मूव करेगा। स्वेलिंग आ जाती है, फेस पर देखो स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि खून की कमी है, मसल्स क्रैम्प आने लगते हैं। अब ये जो हमारी पिंडलियाँ हैं, पूरे शरीर, थाई है, बैक है, हाथ पैर, पूरे शरीर में क्रैम्प्स आने लगते हैं, जिनको ऐंठन बोलते हैं, अकड़न जकड़न बोलते हैं। अब जब मसल्स में ताकत नहीं है, वो चलने फिरने से वो सिकुड़ गए क्योंकि उनमें प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए हमें इनका ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जिनको भी खून की कमी होती है तो उसमें खाने की कितनी चीज़ें होती है, ज़रूर थोड़ी हम टैबलेट खा के अपनी खून की कमी को ठीक करेंगे, नहीं। हम चीकू खा सकते हैं, रेड कलर के फ्रूट्स हैं, जितने एप्पल्स हैं, अनार है, चुकंदर है, गाजर है, जो भी सीज़न में सब्जी है, फ्रूट है, वो खाएं। किशमिश है, मुनक्का है, किशमिश को पानी में रात को धो के भिगो दें, उसको सुबह पानी पी लें। कुछ चीज़ हम अगर ऐसे डेली रूटीन में लाते हैं तो उससे हमारी बीमारी 100% ठीक हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को लेकर हमें चलना है। लास्ट टाइम मैंने सारे इसके ट्रीटमेंट बताए थे कैसे करते हैं, तो उसमें तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेस को कम रखें। स्ट्रेस हमारा थोड़ा सा आउटिंग करने से, बाहर जाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी। देखो ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड दोनों चाहिए ना। जब शरीर में, ब्रेन को क्या, पूरे शरीर में जब ब्लड नहीं होता, ब्लड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो मन क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है, तभी स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन होता है, खुल के बात नहीं कर पाते, डरे डरे से रहते हैं।
डरने से। और हमारा जो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर, किडनी कैसी थी, एक सेम की साइज़ की होती है, उसके ऊपर एक कैप बनी होती है ट्रायंगल शेप की। उससे एड्रीनल एड्रेनल ग्लैंड जिसको बोलते हैं, उससे स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप होता है। जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है वो फटाफट बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है और इंक्रीज़ हो जाता है, और जिससे हमारे शरीर में गुस्सा भर जाता है। कुछ भी कर गुजरने की एक हाई एनर्जी आ जाती है, या तो आर या पार। तो सब चीज़ का बैलेंस बना के रखें, अपने शरीर को धीरे धीरे आगे लेके जाएं, मोटिवेट खुद को करें, कोई और मोटिवेट आपको नहीं करेगा, आपको खुद मोटिवेट अपने आप को करना है, अपने शरीर को फिट रखना है, बीमारी से लड़ना है, आगे बढ़ना है। अब किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए शरीर में कहीं भी बीमारियाँ हैं, देखो योगा एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम कहते हैं ना कि मौत को भी हरा सकते हैं। तो इस टेक्निक को अपनाएं, प्राणायाम करें। देखो जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारा बॉडी अप डाउन ऊपर नीचे होती रहती है। खड़े होते हैं, कभी बैठते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। उससे क्या है, हमारे जो शरीर में जो केमिकल्स हैं ना, उनको वो बैलेंस निकलते हैं, जिनको हार्मोन्स बोलते हैं, वो ठीक तरीके से शरीर पर काम करते हैं, तो बीमारी आएगी नहीं। और मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हैं, गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। कोई गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है तो वो करेगा मेडिटेशन। शांत रहना, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। शांत रह के ही हम बड़े से बड़े काम को सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे डिसीज़न ले सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे चला सकते हैं, अपने आप को अच्छा चला सकते हैं। देखो जब हम खुद फिट होंगे ना, तभी हम अपनी फैमिली को चला सकते हैं। जब हम फिट नहीं होंगे तो फैमिली को कैसे चलाएंगे। तो इन सब छोटी छोटी बातों को अगर आप देखें तो आप जानेंगे कि लाइफ में क्या है। एज तो किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, ये तो भगवान की देन है। पर इसको हम छोटी उम्र जिए या लंबी, छोटी जिए, हेल्दी जिए, वो ज़्यादा मैं तो इफ़ेक्ट करती हूँ। अब मैं लंबी एज जीऊँ और बीमार रह के जीऊँ तो वो बेकार है। तो अपने शरीर को फिट रखें, और ये सब आपको करने पड़ेंगे। जो ट्रीटमेंट मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए हैं वो उनको फॉलो करें, और इन दोनों के बारे में जानें कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। शरीर को काम करने की प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने अंदरूनी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी वो काम करेंगे। गर्मी हो या सर्दी, थोड़ी उसको हीट चाहिए। हीट हमें सनलाइट से मिलेगी जो ओरिजिनल है, नेचुरल है। क्योंकि शरीर को ऊपर से तो स्ट्रॉन्ग बनाइए, अंदर से भी तो बनाना। हमारे ऑर्गन्स हैं, अंदर है। पानी नहीं पीते तो वो सिकुड़ने लगते हैं, खिचखिचाहट होने लगती, धूप नहीं मिलती तो वो क्या है, कट हड्डियाँ करती है। तो जितना पानी ज़रूरी है उतनी धूप भी ज़रूरी है। तो अपने बाहरी शरीर को और अंदर के शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब है फिट बनाएं, और फिर आप देखें कि अपने आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। तो आप हरिओम।